नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ए टोकोफेरॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है और रिबोफ्लोविन विटामिन बी का नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आंसर विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की सहायता से बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? राइट आंसर है ए कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम की आवश्यकता हमारी हड्डियों को और दांतों को सबसे ज़्यादा होती है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? इसका राइट आंसर है सी फ्लूओरीन। फ्लूओरीन का संबंध जो है दांतों से है। दांतों में यदि जो फ्लूओरीन की हमारी शरीर में मात्रा घटती बढ़ती है तो उससे हमारे दांतों पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? राइट आंसर है ए पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? आंसर है बी 50%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर सी शैवाल। शैवाल जो है वह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है दिए गए ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? राइट आंसर है सी पालक। लोहा मतलब आयरन जो है पालक में पाया जाता है, इसलिए हमें पालक खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर डी विटामिन डी की। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी की जो गोली आती हैं वो मछली के यकृत के तेल की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? राइट आंसर है बी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? राइट आंसर है सी विटामिन डी। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सब्जियों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आंसर है डी विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। यह धूप में पाया जाता है और जो सुबह जब सूरज निकलता है उसकी धूप में थोड़ी गर्माहट आने शुरू होती है तब धूप लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13, थायमीन क्या है? राइट आंसर बी विटामिन B1। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है डी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 15, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? आंसर ए विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। रतौंधी वह रोग है जिसमें रात में कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसका राइट आंसर ए विटामिन।
विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से होती है, लेकिन वसा से जो ऊर्जा है, वसा का पाचन करना कठिन होता है, इसलिए हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये जो है हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि हमें रक्षा देते हैं रोगों से लड़ने की, तो ये जो है रक्षात्मक पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर ए, विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? आंसर है यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर है ए, फंक। विटामिन शब्द फंक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 21, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर है ए, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दाल, मांस और दूध, इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। इसका राइट आंसर है ए, दालों से। दलों नहीं है, दालों हैं। तो शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं वे सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों से पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में वसा जमा होती है। इसका राइट आंसर है सी, वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर है बी, 42%। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42%। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर वसा नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा निम्नलिखित ऑप्शन में से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। इसका राइट आंसर है ए, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, एथलीट को निम्न में से किसमें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? इसका राइट आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर है ए, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आंसर है डी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका राइट आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32, कैप्सूल का आवरण बना होता है। इसका राइट आंसर है ए, स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण जो है वह स्टार्च का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, शहद का प्रमुख घटक है। आंसर बी, फ्रक्टोस। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वह तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 35, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं?
इसका राइट आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसका राइट आंसर है डी, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, जीवन का भौतिक आधार है। इसका राइट आंसर है डी, प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इसका राइट आंसर है ए, ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर है बी, जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन का अनिवार्य अवयव है। इसका राइट आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 41, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर सी, पुरकिंजे। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। आंसर बी, केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। इसका राइट आंसर है ए, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। आंसर ए, हेक्सले। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह हेक्सले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 45, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आंसर सी, क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 46, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। आंसर बी, स्त्रावी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्त्रावी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। आंसर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है वह डीएनए रखता है। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आंसर ए, हैदराबाद। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। आंसर ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के द्वारा जो है पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर है सी, लवक। लवक जो अंगक है वह प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।